खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे विचों इब्रानियों दा खत ओदा 12वां बाब ओदी 14वीं आयत। मिलके सारे खुदा दे मुकद्दस कलाम च लिखा है कि सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम में पढ़े और सुने जान के खुदा की खास बरकत पे। मेरे अजीजों, खुदा ने अपने मुकद्दस कलाम के वसीले के नाल जिंदगी के मुतल्लक तमाम चीज़ां साढ़े सामने रख दित्तियां ने और अज इस दुनिया के उत्ते किसी इंसान लिए भी एक कोई उज़र नहीं जिहड़ा शख्स खुदा का कलाम पढ़ता है, सुनता है, यीशु मसीह के उत्ते ईमान रखता है। खुदा उन्होंने अपने कलाम के वसीले के नाल जिंदगी गुजारन की तमीज़ बख्शता है ताकि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे और जो यीशु मसीह आए तो उन्होंने हमेशा की जिंदगी का ताज मिले। और जिन्ने भी लोग उस वक्त बड़े हैरान ते बड़े परेशान होंगे उन्होंने ख्याल के नाल उन्होंने वास्ते जिहड़ा सज़ा का फैसला है उन्होंने उस वक्त बड़ा गैर मतवक्को होएगा। और उसकी वजह यह कि अज दुनिया के उत्ते जिंदगी गुजारदियां खुदा का जिहड़ा इस दुनिया के उत्ते जिंदगी के मुतल्लक खुदा का जिहड़ा मनसूबा है, खुदा ने वक्त सानू दिता है। इस वक्त नूं गुजारन लई अपने मुकद्दस कलाम के वसीले के नाल सारी हिदायत ते रहनुमाई खुदा ने फराहम की है कि इस दुनिया के उत्ते जिहड़ा असीं वक्त गुजारने आ उहनूं असीं किस तरह गुजारीए, अपनी मर्जी के नाल अपनी जिंदगी ना गुजारीए बल्कि मुकद्दस कलाम की हिदायत पा के असीं बड़ी एहतियात ते बड़ी परहेजगारी के नाल अपनी जिंदगियां नूं बसर करिए। खुदा दे कलाम दे विच असीं पढ़िया है कि सबके साथ मेल मिलाप रखने और दूसरी चीज पाकीज़गी। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के ताल्लुक रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। क्योंकि मत्ती दी अंजील ओदा 5वां बाब ओदी 8वीं आयत से जिहड़ी असीं मुबारकबादियां पढ़ने आ ओदे विच लिखिया है, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं। क्यों मुबारक हैं? क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे। और खुदा दे कलाम के मुताबिक कोई शख्स पाकीज़गी तो बगैर खुदा नूं नहीं देख सकेगा। पाकीज़गी तो बगैर खुदा को देखना मुश्किल ही नहीं बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक नामुमकिन है। जिहड़ी चीज़ लई खुदा के कलाम ने मना कर दिता है इहनूं दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। अगर सारी दुनिया के ईमानदार भी नापाकी की हालत से चले जान और समझण कि हुण ते कोई भी शख्स नहीं रह गया जिहड़ा पाक होए ते हुण ते खुदा नूं शायद कोई तब्दीली करनी पे अपने कानून से। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है कि आसमान ते जमीन टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह दीयां गल्लां नहीं टल सकदियां। खुदा दा कलाम ला तब्दील है, खुदा दी आयत ते कवानीन ला तब्दील ने। और अगर खुदा ने साडे सामने वाज़ेह कर दिता है कि खुदा दे नाल रहण लई, खुदा नूं देखण लई, अबदी शहर यरूशलेम च दाखल होण लई अगर खुदा ने कानून ठहराया है कि इंसान लिए पाकीज़गी जरूरी है तो फिर मेरे अजीजों कि साडी जिंदगियां की पहली तरजीह होनी चाहिए कि असीं अपनी जिंदगी जो इस दुनिया से गुजारने तो असीं अपनी पूरी अकल, अपना फहम, अपनी कुवत, अपनी बेहतरीन जिहड़ी सलाहियतां ने, अपनी खूबियां ने उन्होंने असीं इस काम लई सर्फ करिए कि असीं उस पाकीज़गी को हासिल कर सकीए जिहदे तो बगैर कोई खुदा नूं नहीं देख सकता। एक पाकीज़गी जिस्मानी तौर पर, ज़ाहरी तौर पर जिहड़ा असीं नहा के
साफ कपड़े पा के साफ जगह पे रह के या अपने आप ਨੂੰ जिस्मानी आलूदगी तो ਜਿਹੜਾ ਸੀ महफूज रखने आ, लेकिन ਇਹਦੇ ਨਾਲ रूहानी ਜਿਹੜੀ पाकीज़गी है वो खुदा ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤ है। खुदा ਦੀ मुलाकात ਲਈ, खुदा ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ पाकीज़गी शर्त है, क्योंकि ਅਸੀਂ इस दुनिया ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ खुदा ਦੇ बेटे खुदा यसू मसीह ते ईमान लैके आए हैं ते ਅਸੀਂ अपनी जिंदगियां 'ਚ ईमान रखने आ कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ मुसाफराना तौर ते चंद लम्हिਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ गुजार के ते इस तो बाद एक अपनी जगह ते मुंतकिल होने वाले हैं, जिथे साडी मुलाकात इस कायनात के खालिक ते मालिक दे नाल होएगी। ਅਸੀਂ इस कायनात के खालिक ते मालिक दे नाल रवांगे, अपने मुनज्जी नजात देहिंदा नूं ਅਸੀਂ रूबरू वेखांगे। और चूंकि ਅਸੀਂ ये ईमान रखने आ, ਇਹਦੇ वास्ते खुदा दा कलाम सानूं तरबियत करदा है कि ਅਸੀਂ पाक होइए, पाकीज़गी दी साडे अंदर तलब होए। ਜਿਹੜੀ पाकीज़गी खुदा ਨੂੰ दरकार है, ਜਿਹੜੀ पाकीज़गी ਦੇ ਨਾਲ वापस इंसान ਦਾ खुदा ਦੇ ਨਾਲ मेल मिलाप ਹੁੰਦਾ है, ਉਹ पाकीज़गी खुदा यसू मसीह ਦੇ खून ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ खुशखबरी ਦੇ ਉੱਤੇ ईमान ਲਿਆ ਕੇ नवे सिरे तो पैदा होने के बायस इंसान की जिंदगी के अंदर खुदा मुहैया करता है। खुदा उस पाकीज़गी नूं बख्शदा है, मुफ्त खुदा अता करता है। अपने बेटे के वसीले के नाल खुदा ने इंतजाम किया है कि अगर कोई शख्स अपने गुनाहां की गंदगी तो पाक होना चाहता है तो उसदे वास्ते खुदा ने अपने बेटे की कुर्बानी पेश कर दी है। खुदा ने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया है। यूनानी इंजील से लिखा है ना, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और फिर खुदा ने इब्तदा तो ही जो अपने आइन के कवानीन दिते, खुदा ने उदों ही अपने बंदे मूसा की मार्फत किया कि तुम मेरे लिए पाक आदमी होना क्योंकि मैं पाक हूँ। और वो पाकीज़गी जो किसी सूरत भी इंसान हासिल नहीं सी कर सकता, किसी वसीले के नाल भी इंसान जो अपने गुनाहों तो छुटकारा नहीं सी पा सकता, उस गलाजत विचों निकल नहीं सी सकता, ते खुदा ने इंसान लिए इंतजाम किया। और यसू मसीह आया, यसू मसीह ने अपनी जान दे के अपना खून बहा के साडे वास्ते एक तरीका इस दुनिया में तैयार किया, अपना खून बख्शिया, अपना खून बहा के साडे वास्ते एक बख्शिश जारी की कि असीं खुदा यसू मसीह की खुशखबरी मान के जो नवे सिरे तो पैदा होने आ ते खुदा सानू अब साडे गुनाहां तो निजात बख्शदा है। उस गुनाहां की गंदगी तो खुदा सानू साफ कर देता है। अगर असीं इसे इब्रानियों के खत का 12वां बाब पढ़िए, 13वां बाब सॉरी 13वां बाब 12वीं आयत, इसीलिए यीशु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए, इसीलिए यीशु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजा के बाहर दुख उठाया। और अगर असी अमाल की किताब में पढ़िए, अमाल की किताब उसका 22वां बाब, बारहवीं आयत को, 22वां बाब 12वीं आयत को, और हननिया नाम एक शख्स जो शरीयत के मुवाफिक दीनदार और वहाँ के सब रहने वाले यहूदियों के नज़दीक नेक नाम था, मेरे पास आया। एक गवाही देने आया खुदा बंदा पौलुस, और खड़े होकर मुझसे कहा, भाई साउल फिर बीना हो। उसी घड़ी बीना होकर मैंने उसको देखा। उसने कहा, हमारे बाप दादा के खुदा ने तुझको इसलिए मुकर्रर किया है
कि तू उसकी मर्जी को जाने और उस रास्तबाज को देखे और उसके मुंह की आवाज सुने, क्योंकि तू उसकी तरफ से सब आदमियों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। और इफ्सियों का खत पढ़िए, 5वां बाब, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਹਵਾਲਾ। ਇਫਸੀਓ ਦਾ ਖਤ ਦਾ 5ਵਾਂ ਬਾਬ, पच्चीसवीं आयत तो, ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया। क्यों मौत के हवाला कर दिया? ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर साफ करके, पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और खुदाम यीशु मसीह के बारे च लिखा है कि यीशु मसीह ने अपनी जान जड़ी कुर्बान की है, ओदे उस कुर्बानी का मकसद की सी, ओदे उस कुर्बानी ने की काम किया, वो कुर्बानी कादे वास्ते दी गई? खुदाम यीशु मसीह ने क्यों अपने आप को मौत के हवाले किया? ताकि अपनी उम्मत नू खुद अपने खून के नाल साफ करे। और खुदा दा बंदा पतरस अपने खत च लिखता है कि तुसी जानते हो कि तुहाडे बाप दादा तो जिहड़ा तुहाडा निकम्मा चाल चलन तुरिया हुंदा सी, उस निकम्मे चाल चलन तो तुहाडी खलासी सोने चांदी दे नाल नहीं हुई, बल्कि यीशु मसीह दे बेऐब ते बेशकीमत खून दे नाल खलासी हुंदी है गुनाहां तो, उन्हां तमाम निकम्मियां चीज़ां तो जिन्हां दे बायस साडी जिंदगी नापाक हो जाती है और असी खुदा दे नज़दीक नहीं जा सकते। खुदा साडे नाल रहना पसंद नहीं करता। जिस तरह असी इब्रानियों के खत दा हवाला पढ़िया 12वें बाब दा कि सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के ताल्लुक रहो जिसके बगैर कोई खुदा को जदों असी नवे सिरे तो पैदा होंदे आ, जदों कोई शख्स यीशु मसीह की खुशखबरी ते ईमान ले हुंदा है, अपने गुनाहों का इकरार करके जदों वो यीशु मसीह के नाम के उत्ते बपतिस्मा लेंदा है, नवी पैदाइश के बायस उसकी गंदगी धोती जाती है, उन्हें गुनाहों की गंदगी तो पाक किया जाता है ताकि वो खुदा के हजूर आ सके, ताकि वो खुदा के नाल मेल मिलाप कर सके, ताकि वो खुदा के हजूरी च आ सके, ताकि वो खुदा के नाल बोल सके, खुदा के नाल गल कर सके और उसकी आवाज़ आलमे बाला तक पहुंच जाए, खुदा के नाल उसका ताल्लुक बहाल हो जाए। उसदे वास्ते इब्तदाई तौर पे खुदा अपने बेटे के वसीले के नाल साडी जिंदगियां च मेहरबानी करता है कि साडे गुनाहां नूं यीशु मसीह के खून के वसीले के नाल धो के ते सानू पाक किया जाता है। लेकिन जदों असी पाक हो जाने आ, उस तो बाद इस दुनिया के उत्ते जिंदगी गुजारदे आ, जिस तरह असी साफ लिबास पाने तो बाद असी खुद अपने आप को हर तरह की गंदगी तो दाग लगन तो असी अपने कपड़ियां नूं बचाने आ। असी एहतियात करने आ कि मैं साफ कपड़े पाए ने, मैं नहा के सारी गंदगी उतार दी है, मैं पाक हो गया वा, मैं नहाता वा, मैं साफ कपड़े पाए ने, तो बायस असी उन्होंने चीज़ों तो बचने आ, परहेज करने आ जिन्हां दे नाल दोबारा असी आलूदा हो सकते हैं। उहदे वास्ते खुदा सानू हदायत करता है, क्योंकि जदों असी रोज़मर्रा इन्हां सारियां चीज़ां नूं सीखने आ और दुनिया के उत्ते जिंदगी गुजारदे आ, खुदा दा कलाम सानू बड़ी एहतियात की नसीहत करता है। खुदा दा कलाम सानू हदायत करता है कि असी इस दुनिया के उत्ते बड़ी परहेजगारी की जिंदगी बसर करिए।
और परहेजगारी एहतियात आसान काम नहीं, बेशक ये मुश्किल काम नहीं, लेकिन मेरे अजीजो जदों असीं अपनी जिंदगियां दे बारे च ख्याल करांगे कि वो गंदगी जिहड़ी धोती गई है वो कोई आम गंदगी नहीं सी, वो गुनाहां दी गलाजत सी जिहदे बायस असी अबदी हलाकत का शिकार होने वाले सन। वो जिहड़ी गंदगी है ਉਹਦੇ बायस ना सिर्फ साडे बदन बल्कि साडियां रूहां भी जहन्नम दे विच जाण वालियां सन। असी जहन्नम दे विच जाण तो बच जाइए ਉਹਦੇ वास्ते यीशु मसीह ने अपने खून दे नाल धोता है, सानू पाक कीता है। ਅਸੀਂ गीत गाने ना ਅਸੀਂ रब दे बंदे आ ते रब सानू प्यार करदा है, तो जे ਅਸੀਂ कहने आ ਅਸੀਂ बोलदे फिरदे सां, तो हुण सानू यानी आज सानू मुकाम मिल गया है। पतरस खुदा दा बंदा अपने खत च लिखदा तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई है। की हुई है रहमत? यीशु मसीह ने अपना खून बहा के अपने खून दे वसीले दे नाल साडे गुनाहां नूं धोण दा इंतजाम कर दिता है। लेकिन जिहड़ा धोना चाहे, जिहड़ा पाक होना चाहे, और पाक होने तो बाद खुदा चाहता है कि असी बेएहतियाती ना करिए, असी लापरवाही की जिंदगी ना गुजारिए। और इफसियों के खत दे विच असी ये जिहड़ा 5वां बाब पढ़िया है, यदि अगर असी पहली आयत तो पढ़िए तो लिखे है बस अजीज फरजंदों की तरह खुदा की मानित बनो। और पतरस के खत च लिखा है कि खुदा पाके अजीज फरजंदों की तरह कैसे बनो? खुदा की मानित बनो और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानित खुदा की नजर करके कुर्बान किया। और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, मुकद्दसों को यानी धोए हुए जो लोग हैं जिनको खुदा ने अपने बेटे के लहू से धोकर पाक किया है, अपने लिए मखसूस कर दिया है, अपने लिए इस दुनिया में से अलग कर लिया है, जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का जिक्र तक ना हो। क्यों? क्योंकि ये लायक नहीं, ये मुकद्दसों की जिंदगी में हो। ये काम इस लायक नहीं कि मुकद्दसों की जिंदगी में ये काम पाए जाएं, क्योंकि ये लायक नहीं मुकद्दसों के, बल्कि बरक्स इसके शुक्रगुजारी हो। क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो खुद परस्त के बराबर है मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब नाज़िल होता है। बस उनके कामों में शरीक ना हो। इसका मतलब है वे दुनिया में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर क्या किया करो? बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। क्यों? क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है। और दूसरा ग्रंथियों 6वां बाब कैसा है? 14वीं आयत, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना दो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल?
या रोशनी और तरीकी में क्या शराकत, मसीह को बलियार के साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मक़दिस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस हैं। चुनाचा खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। चूंकि खुदा ये सब कुछ करना चाहता है, खुदा हमारे दरमियान रहना चाहता है, इस वास्ते वो फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर दूंगा और तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये खुदावंद कादरे मुतलिक का कौल है। पस ए अजीजो, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए और हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कहां तक पहुंचाएं? कमाल तक पहुंचाएं। और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। कमाल तक पहुंचाए का मतलब हुंदा है किसी भी चीज का जड़ा आखिरी लेवल हुंदा है जिद तो उत्ते नहीं जा सकता। और इस सारी तरतीब खुदा ने अपने कलाम के वसीले दे नाल साडे सामने रख दी। खुदा ने सानू बेतरबियत नहीं छड्या। खुदा ने अपने बेटे दे वसीले दे नाल अपनी अजीब रोशनी नू साडी जिंदगियां दे अंदर खुदा ने चमकाया है। यीशु मसीह दे वसीले दे नाल साडी जिंदगियां च आलमे बाला दा आफताब यीशु मसीह जिन्हों कलाम च आफताबे सदाकत यानी सच्चाई का सूरज लिखा है, वो साडी जिंदगियां च चमकिया है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर होकर आया, यानी दुनिया मेरे वसीला से मेरी रोशनी पाकर जिंदगी को पाएगी। मैं दुनिया का नूर होकर आया हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का एक खुदाम यीशु मसीह ने अपने बारे में दावा किया। और यीशु मसीह की जी तालीम है वो रोशनी है। खुदा चाहता है कैसी इस रोशनी को अपनी जिंदगी के अंदर काम करने दी। खुदा का बंदा दाऊद खुदा के कलाम के बारे में इकरार करता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। यानी वो खुदा के कलाम की बाबत इस गल की अपने दिल के अंदर बड़ी खुशी महसूस करता है, शुक्रगुजारी करता है कि खुदा का कलाम मेरी राह को रोशन करता है। मैनूं जिंदगी के फैसले करने से खुदा का कलाम मदद मुहैया करता है। खुदा का कलाम मेरी रहनुमाई करता है कि मैं इस जिंदगी नूं गुजारदियां किहड़े वक्त किहड़ा फैसला करा, मैनूं कित्थे होना चाहिए है। मैं सदाकत दे नाल सच्चाई दे नाल खड़ा रहां, मैं खुदा दे नाल कायम रहां। इन्हां तमाम चीज़ां दा इम्तियाज खुदा दा कलाम नूं बख्शदा है, जिहदे वास्ते खुदा दा बंदा दाऊद कलाम के बारे में कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। एक कदम जिस्मानी नहीं, ना ये राह जिस्मानी है जिहदे उत्ते असीं ज़मीन उत्ते टुरने आ, बल्कि रोज़मर्रा दे साडे हर वक्त के फैसले कि असीं किहड़े काम लई की फैसला लेने आ, किहड़े काम लई असीं की अपने अंदर पाबंदी करने आ कि मैनूं इस काम दे विच शरीक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इत्थों तक कि जिहड़ी मुकाशमा की किताब के विच 22वें बाब च लिखा है कि मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, यानी जिहड़े लोग परहेजगारी ते पाकीज़गी नूं इख्तियार करते हैं, जिहड़े अपनी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी नूं अजीज रखते हैं। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। मगर कुत्ते यानी हमारा मगर कुत्ते और जादूगर और खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला, झूठी बात का हर एक पसंद करने और ते पसंद करने वाला वो है ना जिहड़ा दूसरे की गल च शरीक हुंदा है। कैसी गल च? जिहड़ी गल दी
खुदा ममानत सानू फरमांदा है, जिहड़ी गल दे बारे च खुदा दे कलाम ने सानू मना कीता है कि कोई झूठा खुदा दी बादशाही च दाखल नहीं हो सकता। लेकिन अज इस कदर बड़े मुनज़म तरीके दे नाल इस झूठ नू दुनिया दी इंटरटेनमेंट बना दिता गया है, दुनिया दी इंटरटेनमेंट दे विच इहनू तब्दील कर दिता गया है कि अज झूठ दी तमीज़ ही खत्म हो गई। मेरा ख्याल है कि 99% लतीफे ते जोक जड़ियां ने ते जड़े टिकटॉक ने ठट्ठे मजाक ने 99% झूठ ते मबनी ने। और आज दुनिया को बड़ा सुकून चाहिए, हसन वास्ते कोई गल चाहिए, लेकिन खुदा दा कलाम साडी खुशी के खिलाफ नहीं। खुदा दा बंदा पौलुस दसदा है, वो कहता है कि खुदावंद में खुश रहो। और खुदा च वो शख्स खुश रहिंदा है जेड़ा शख्स पाकीज़गी दा तालब है। खुदा च सिर्फ वही शख्स खुश रह सकता है जिन्हों अपनी पाकीज़गी अजीज है, जिदे दिल दे अंदर खुदा दी मुहब्बत है, जिदे दिल दे अंदर इस गल दी खिच है कि मैं अपनी पाकीज़गी नहीं गवा सकता, क्योंकि पाकीज़गी तो बगैर कोई खुदा नहीं देखेगा। जेड़े शख्स के अंदर इस गल दी बड़ी तमन्ना ते बड़ी खिच है, वो बंदा परहेज करता है। उहदे मुश्किल नहीं बेमकसद गल्लां च हसना, बेफायदा गल्लां दे धोखे च आउणा, बेफायदा गल्लां दे उत्ते कन लाना, बेफायदा गल्लां च अपनी जिंदगी दा वक्त जाया करना, बेफायदा गल्लां दे नाल अपनी निजात दे खिलाफ काम करना। वो शख्स रिस्क नहीं लेगा जिहड़े शख्स के अंदर खुदा दी मोहब्बत बड़ा जोश मारदी है। जदों असीं इस आयत को पढ़ने आ ना कि सबके साथ मेल मिलाप रखने, मेल मिलाप की जिहड़ी बुनियादी शय चाहिए वो मुहब्बत है। कि मुहब्बत की अगर खूबी असीं खुदा दे कलाम चों पढ़ीए तो जिथे उहदियां होर बहुत सारियां क्वालिटियां ने, उहदे अंदर खूबियां ने, मुहब्बत के अंदर एक खूबी है कि मुहब्बत जिहड़ी है पाकीज़गी है। मुहब्बत जिहड़ी है पाकीज़गी नूं पसंद करदी है। मुहब्बत जिहड़ी है नाजेबा काम नहीं करदी। मुहब्बत जिहड़ी है भुलदी नहीं, शेखी नहीं मारदी। मुहब्बत के अंदर पाकीज़गी है। और ये मुहब्बत ही है जिहड़ी इंसान नूं एक कुवत देंदी है, एक हौसला देंदी है। खुदा दे नाल मुहब्बत साडे अंदर एक जुरत पैदा करदी है कि असीं अपने जिस्मानी सुकून, अपने जिस्मानी ज़हनी आराम नूं हासिल करन दी बजाय खुदा दे कलाम दे उत्ते गौर करिए। क्योंकि पहला ज़बूर जिहड़ा है उस आदमी की मुबारक हाली बयान करता है जिहड़ा ठट्ठा बाज़ां दी मजलिस से नहीं बहिंदा, जिहड़े शख्स नूं ठट्ठा बाज़ां दे विच बहना पसंद नहीं, जिहड़ा शख्स ठट्ठा बाज़ां दी गल्लां ते खुश नहीं हुंदा। बल्कि लिखा है कि खुदावंद की शरीयत में उसकी क्या है, खुशनुदी की आंदे ने, खुशी नहीं आंदे। जिहदी खुशी खुदा दे कलाम दे अंदर है। हालांकि खुदा दा कलाम जिहड़ा है हमेशा साडी जिंदगियां दी काट छाट करदा है, लेकिन पहले ज़बूर च बयान किया गया है कि मुबारक वो शख्स है जिहड़ा खुदा दे कलाम नूं सुनन च खुश है, जिहड़ा खुदा दे कलाम च मगन रहिंदा है, जिहड़ा खुदा दीयां गल्लां नूं पूरा करन दे विच मगन रहिंदा। मुबारक आदमी है जिहदी खुशी खुदा दे कलाम च है। ते जिहड़े शख्स दी खुशी झूठ ते फरेब दे नाल बनाईयां होईयां गल्लां दे विच है, वो शख्स जिहड़ा है वो कभी निजात नहीं पाएगा। वो शख्स कभी अपनी जिंदगी नहीं पाएगा। वो शख्स कभी जमीन के उत्ते भी दिली सुकून नहीं पाएगा। जिहड़ियां तुसीं गल्लां बैठ करदे हो या अज जिहड़ा माहौल बन गया है कि जिथे भी चार जी बहिंदे ने बस हासे दीयां गल्लां लोकी पसंद करदे ने, ते जे कोई संजीदा गल करे तो उहनूं झिड़क देंदे ने। उहनूं आंदे ने जे मसा मसा दो घड़ियां असीं खुशी नाल गुजारा नहीं लगियां ते तैनूं बर्दाश्त नहीं होया। यानी अगर कोई शख्स जनाए, अगर कोई शख्स दूसरे नूं मना करता है, याद कराता है कि साडी जिंदगी इस दुनिया ते चंद लम्हियां दी है कि असीं इहनूं बेफायदा गल्लां च ना जाया करिए, कि अज माहौल ये बन गया है कि उस शख्स नूं बड़ी सख्ती दे नाल झिड़क दिता जाता है। बल्कि दूसरे भी लोग जिहड़े ने वो झिड़कण वाले दी तारीफ करते हैं कि ये कित्थों दीयां गल्लां लैके बह गया,
नाले लोकी आंदे ने कि कलाम दा कोई वक्त हुंदा है, बेवक्त कलाम की गल नहीं करी दी, वो इन्हू जोड़ देंदे ने खुदा दा नाम बेफायदा लैण दे नाल। लेकिन खुदा ने ते इत्थे लिखी आए, शायद किसी दे कोल होए कि हाँ वो बिल्कुल भैनक साहब दे सामने जी आए थे कि तू मेरे कवानीन यानी मेरे कलाम नू लेटदियां उठदियां राह चलदियां, ये तीन चीज़ां ज़ाहिर करदियां ने घड़ी का जो 24 घंटे का सर्कल है कि तू अपनी जिंदगी की हर सांस के विच मेरे कलाम को अपने सामने रखे, उनको दोहरांदा नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम सानू सच्चाई के नाल आशना करांदा है, खुदा का कलाम सानू जिंदगी की हकीकत दिखांदा है। लेकिन जिहड़ियां बेफायदा गल्लां ने वो थोड़ी देर अपनी हकीकत नू भुल के यानी मैं सजा दे लाएगा, खुदा मैनू अदालत च लैके आएगा और उत्थे मैनू हमेशा दी अग दी सजा मिलेगी। इस गल तो अपने ज़हन को थोड़ी देर तक फ्रैश करने लई अज बड़ा अच्छा तरीका लोगों के कोल, लोग फोन कर लेंदे ने, टिकटॉक खोल लेंदे ने, बस हर वक्त लोग मजाक ते ठट्ठे दे विच लगे रहना चाहते हैं और वो साडी पाकीज़गी नूं खराब करदा है। याकूब के खत च लिखा ना कि अगर कोई आदमी अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे तो उसकी दीनदारी क्या है, और उसने लिखा अपने दिल को धोखा दे, अपनी जुबान को लगाम ना दे और अपने दिल को धोखा दे तो उसकी दीनदारी क्या है। दीनदारी का की मतलब है अपने आप को दुनियावी चीज़ां तो बचाए रखना, जिन्ना कम्मा ने, जिन्ना आदतां ने, जिन्ना खाशा ने साडे कोल गुनाह करवाए, सानू खुदा को दूर कर दिता, खुदा ते साडे दरमियान जुदाई दा बायस जिहड़ियां चीज़ां बनियां, अज भी इंसान उन्हां दे नाल ही अपने आप को धोखा दिंदा है कि कुछ नहीं होएगा, इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। लेकिन याद रखो यीशु मसीह दे कोल जिहड़ा रिकॉर्ड इकट्ठा होंदा है, यीशु मसीह ने कहा जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। उधर गल्लां विचों खुदा ने खत्म नहीं कर देनियां कि ये खाली मूंह नाल ही कहा सी, किहड़ा की अमली कीता सी, बल्कि बेशतर तो यीशु मसीह ने अदालत का सारा निजाम समझा दिता है, जिहदे वास्ते खुदा अपने कलाम के वसीले दे नाल साडे सामने जिंदगी की हकीकत नूं रखदा है। और खुदा दा बंदा पौलुस इत्थे कहंदा है 7वें बाब की पहली आयत से कि चूंकि अजीजो हमारे साथ ऐसे यानी ऐसे बड़े वादे, ऐसे अजीम वादे किए गए हैं कि खुदा खुद ये वादे करता है कि मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें चलूं फिरूंगा, मैं उनका खुदा हूँगा, वो मेरे बेटे बेटियां होंगे। चूंकि खुदा ने हमारे साथ ऐसे वादे किए हैं तो हम वादों को अपनी मिरास में लें, उनको वादों की बरकत को हासिल करने के लिए अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कहां तक पहुंचाएं, यानी जितों तक असी परहेज कर लिया ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਨਾਇਤ ना करिए। एक दीनदारी है जिहदे बारे च खुदा दा कलाम सानू सिखांदा है कि यदि किसी भी स्टेज ते पहुंच के ते असी इनफ ना कहिए कि काफी है, बल्कि यीशु मसीह ने जिहड़ा इहदा लेवल दस्सिया है, यीशु मसीह ने कहा है कि सारे कलाम ते अमल कर लो, तो उस तो बाद भी कहो कि असी नकम्मे नौकरां। ये कहण तो मुराद है कि सारे कलाम ते अमल करन तो बाद भी अपने अंदर कमी समझो, अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों जरूरत महसूस करो कि मनु हाली और बहुत ज्यादा अगे जाने की जरूरत है, जिन्होंने इतने खुदा दा बंदा पौलुस कमाल पाकीज़गी कहता है। और फिर इस आयत में जुड़ी है मोहब्बत, यानी आयत का पहला हिस्सा है सबके साथ मेल मिलाप रखने, एक हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा है कि उस पाकीज़गी के ताल्लुक रखो। दो चीज़ां है ना, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के ताल्लुक रखो जिसके बगैर कोई खुदा को यही आयत पढ़ी है ना सी इब्रानियों के खत के 12 जवाब ते पाकीज़गी हासिल हुंदी है यीशु मसीह ते ईमान लियाउण दे नाल, खुदा यीशु मसीह दे नाम दे उत्ते नवें सिरे तो पैदा होण दे नाल, और उस तो बाद फिर खुदा सानू एक तालीम देंदा है
कि असी अपने आप को पाक रखिए। जिस तरह असी इफिसियों के खत का जिहड़ा 5वां बाब है ये काफ़ी लंबा हवाला असी पढ़िया है, पहली आयत तो जिहड़ा असी पढ़िया है कि असी किस तरह अपने आप को दुनिया तो तारीकी के कामों तो असी अपने आप को बचाए रखिए। और जिहड़ी मुहब्बत है सबके साथ मेल मिलाप रखने, जिहड़ी दिली पाकीज़गी है, कभी तुसी इहदे बारे में सोचो कि जिन्हां लोकां दे नाल कभी तुहानूं बड़ी नफरत सी, गुस्सा सी, जिन्हां दे उत्ते ਉਹਦੇ ਬਾਇਸ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ, ਗੁੱਸਾ, ਕਦੂਰਤ, ਬੁਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਇਸ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਪਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਝਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਅੱਜ ਅਗਰ उस शख्स को तुम अपनी जिंदगी के मुहब्बत के दायरे से दोबारा वापस लैंदा है, चाहे तुहाडा कोई अजीज है, कोई दोस्त है, कोई बेटा बेटी है, कोई भी रिश्ता है, तो तुम महसूस करो कि वो बारे से अज तुहाडे दिल के अंदर कितनी सफाई है। और उस सफाई किने की है? मुहब्बत ने। जदों तुहाडे अंदर किसी लिए मुहब्बत पैदा होती है, उस मुहब्बत के बायस साडे दिलों के अंदर सफाई हुई। जदों असीं उस शख्स के कसूर अपने दिल के विचों कढ़ने शुरू करने, जदों उस शख्स के गुनाहां नूं असीं अपनी जिंदगी चों रेस करना शुरू कर देने, तो तुसीं महसूस करो तुहाडी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी पैदा होनी शुरू हो जाती है। इहनूं कमाल तक किवें पहुंचाइए? कमाल तक तो यीशु मसीह ने दस्सिया है। यीशु मसीह ने कहा जो तेरे दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तू बायां भी क्या कर, उन्होंने एक होर ज़्यादती करने का मौका दे दे। उन्हें तेरा कसूर किया है, तू इतनी गुंजाइश रख कि तू उस कसूर ते मुआफ कर दिता है, तो दोबारा भी तेरी गलती करे। इसका मतलब होता है कि जो तेरे दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तू बायां भी उसकी तरफ फेर दे। अपने कसूरवारों को मुआफ करना ते आइंदा भी अपने अंदर एक गुंजाइश रखनी कि नेक्स्ट भी ये गलती दोहरा सकता है और मेरे को ये वास्ते कोई सजा नहीं। क्योंकि पतरस ने यीशु मसीह को पूछा मेरा भरा कितनी बार मेरा गुनाह करे कि मैं मुआफ करा, कि तू कहना है कि मैं 7 बार मुआफ करा? यीशु मसीह ने कहा मैं नहीं कहता 7 बार कर, बल्कि मैं तुझसे कहता हूँ कि 7 के 70 दफा। ये 7 नूं ज़रब वैल्यू कितने ना दी है? 70 दफा। फिर मल्टीप्लाई करोगे तो एडी बड़ी रकम चली जाएगी, शायद साडा कैलकुलेटर जिहड़ा ना जवाब देना बंद कर देगा। 7 में जो 70 तक मल्टीप्लाई करोगे ना, कैलकुलेटर उसका जवाब देना बंद कर देगा। इन्नी रकम उस को नहीं लिखी जाएगी, इन्नी लंबी ज़रब हो जाती है। क्योंकि खुदा तो गल्लां करदा अपने हिसाब नाल। खुदा ने साडे गुनाहां नूं, बेहिसाब गुनाहां नूं माफ कीता है। कैलकुलेटर जो रकम देनी बंद कर दे उन्होंने बेहिसाब कहते हैं ना, कि जिहदी जमा तफरीक कैलकुलेटर ना कर सके साडे नज़दीक कोई बेहिसाब है ना। ते साडे गुनाह कोई हिसाब वाले सन, कोई गिनती है सी साडे गुनाहां दी? बेहिसाब गुनाह सन ना। ते खुदा ने साडे गुनाह माफ कीते ने जिन्हां दा हिसाब भी कोई नहीं। ते रहमत कितनी कीती है, ओहदा कोई हिसाब है नहीं। इसलिए खुदा चाहता है कि लिखे सबके साथ मेल मिलाप रखने। इस अखीर जमाने की एक कमजोरी यीशु मसीह ने दसी है कि इस अखीर जमाने से मुहब्बत ठंडी पै जाएगी, मुहब्बत ठंडी पै जाएगी, बेदीनी बढ़ जाएगी। मेरे नाल पढ़ो जरा एक हवाला मत्ती दी अंजील 24वां बाब। उस वक्त लोग तुमको इज़ार यानी तकलीफ देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। ये सारी जंग रूहानी है, सारा पढ़ लो कि ये सारा मामला रूह है।
और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। ਜਦੋਂ बेदीनी बढ़ती है इंसान के अंदर उदो इंसान मुआफी नहीं दे सकता कि बेदीनी का निशान है। बेदीनी बढ़ती है तो मुहब्बत घटती है तो जो खुदा के नाल मुहब्बत बढ़ती है तो फिर बेदीनी मर जाती है। बेदीनी जीरो बन जाती है जो मसीह की मुहब्बत साडे अंदर पैदा होती है। एक ईमान ही है ना यीशु मसीह ते जिहदे बायस असी आज कलाम को पढ़ के यीशु मसीह के वादों का यकीन करने क्योंकि उत्ते ईमान रखने और वो ईमान के बायस असी आज दूसरों को माफ करने के काबिल हाँ। एक सिर्फ यही इकलौती चीज़ है जिहड़ी सानू एक कुवत देती है कि असी बगैर यीशु मसीह को देखने तो उन पर ईमान ले आए और जो कुछ उन्हें फरमाया है उसका यकीन करके कि ईमान साडे अंदर है वे ਉਹਦੇ बायस असी दूसरे को माफ करने लेकिन जिमें जिमें इस दुनिया के बेदीनी बढ़ रही है उस तरह मुहब्बत घटेगी और मुहब्बत घटन का मतलब है ईमान का लैवल जीरो पे जाएगा। यीशु मसीह ने लूका की इंजील दे विच एक बेइंसाफ काजी की मिसाल सुनाई, एक बेवा की मिसाल सुनाई और ਉਹਦੇ एंड से यीशु मसीह ने कहा कि देखो अगर एक बेवा दे बार बार कहते कि बेइंसाफ शख्स इंसाफ करता है तो यीशु मसीह ने कहा कि खुदा अपने ईमान रखने वाले का इंसाफ ना करेगा बल्कि सिपाही के लिए सवाल है। लूका की इंजील 18वां बाब बस क्या खुदा अपने बरगजीतों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं और क्या वो उनके बारे में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका ईमानदारां दी जिंदगी च काम हुंदे भी ने लेकिन उसके बावजूद बेदीनी का इतना जोर है कि ईमान खत्म हो जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा तो भी जल्द इंसाफ मिलने के बावजूद भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा। कि सवाल यीशु मसीह ने किया क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहते पढ़ लो पीछे 17वें बाब में पढ़ो जरा लूका दी इंजील 17वां बाब 26वीं आयत। और जैसा नूह के दिनों में हुआ था उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा कि लोग खाते पीते थे और उनमें शादी होती थी। कब तक? उस दिन तक जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको क्या कर दिया? और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और खरीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और घर बनाते थे। लेकिन जिस दिन लूत सदूम से निकला आग और गंधक ने आसमान से बरसकर सबको हलाक किया। इब्ने आदम के ज़ाहिर होने के दिन भी कैसा होगा? ऐसा होगा कि लोग खुदा को भूले हुए होंगे। बेदीनी दुनिया उत्ते बढ़ चुकी होगी। बेदीनी का लेवल आसमान तक चला जाएगा। लोग भूल जाएंगे खुदा ने सानू की सिखाया। कलाम च लिखा है बड़े बड़े बरगजीदा गुमराह हो जाएंगे। एक तमाम जेड़े अल्टीमेशन ने, एक तमाम जेड़े खतरे के अलार्म ने, एक तमाम जेड़े खतरे के साइन खुदा के कलाम के अंदर सानू पेश किए गए हैं कि दुनिया के यह हालात पैदा होने वाले हैं। जो बरगजीदियां के बारे में लिखा है कि बड़े बड़े बरगजीदा भी गुमराह हो जाएंगे तो सानू अपने बारे में एहतियात करने की जरूरत नहीं। अज सानू इस गल का डर महसूस करने की जरूरत नहीं। अज सानू जरूर इस गल का अपने अंदर एहतियात ते डर मनना चाहिए कि साडी रूहानी हालत कैसी है
ਅਸੀਂ किस हद तक मसीह दे विच साडीआं जड़ां मजबूत ने, ਅਸੀਂ किस कदर खुदावंद यीशु मसीह दे विच गहरे हां, ताकि जदों हवावां चलन, हनेरियां आउण, साडे ईमान दे नाल टकराण, ਉਹਦਾ कोई नुकसान ना होए। क्योंकि जिहड़ा शख्स खाम ख्याली च जिंदगी गुजारदा है ना, सिर्फ कलाम नूं पढ़दा है, सुनदा है ते बस नगा दिंदा है सिर दे उत्तों दी और समझदा है कि इन्ना ही काफी है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कहा बेवकूफ आदमी है। जदों आजमाइश का वक्त आएगा, ਉਹਦੇ ईमान का मकान खलोता नहीं रहेगा, वो ढह जाएगा। और उस रसूल ने भी क्या है कि जिस तरह का कोई काम करेगा, जिहड़ा दिन अदालत का ज़ाहिर होने वाला है, कलाम च लिखा है दिन अग दे नाल ज़ाहिर होएगा और अग लिखा है हर एक का काम आजमा लेगी। अगर किसी ने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ घाह का या लकड़ी का रद्दा रखा है तो ਉਹਦਾ काम सड़ जाएगा, अग दे नाल पास होना है। और अज जिहड़ी आजमाइश की अग है, ये साडे वास्ते खुदा की एक मेहरबानी है कि असी आजमाइश की अग चों लंघने आ और असी उहदे विच साबत कदम रहने आ। अज जदों असी आजमाइशां चों लंघने आ ते अपने ईमान नूं असी ईमान ते समझौता नहीं करते, बल्कि असी अपने ईमान दे नाल खलोते रहने आ। अपने उस फैसले दे उत्ते बड़ी मुस्तकिल मिजाजी दे नाल अमल पैरा रहने आ कि असी अपने फैसले तो पीछे नहीं हट सकते। असी अपने किसी जिस्मानी फायदे लई, अपनी जिस्मानी खुशी लई, अपनी ज़हनी सुकून लई असी खुदा दे कलाम तो पीछे नहीं हट सकते। मैं इस महफल नहीं पसंद करता, मैं इस तरीके नूं पसंद नहीं करता। जदों असी इस फैसले ते खलोते रहने आ, ਉਹਦੇ वास्ते आजमाइशां चों भी लंघने आ ते मेरे अजीजों, जदों पहलों ही सारा काम अग च पक्का होएगा ते जिद्दन वो अग ज़ाहिर होएगी उदन सानूं शर्मिंदगी नहीं होएगी। क्योंकि कलाम च लिखा है कि तू अपना काम जिहड़ा ना अमली जिंदगी दे अंदर, खेत लिखा है कि अपना काम बाहर खेत में दुरुस्त कर लो। अज अमली जिंदगी दे विच असीं इहनूं मजाक ना समझिए। असीं इस दुनिया दे उत्ते जिंदगी गुजारदे हां, अपनी निजात के फैसले दे उत्ते हमेशा बड़ी संजीदगी दे नाल अमल करिए। असी अपनी निजात के फैसले के बारे च बड़े संजीदा रहिए, इहदे बारे च असी कभी कोई समझौता ना करिए। और जरूरी नहीं कि असी किसी को पैसे लैके इहनूं बेचना है। मैं तुहानूं पहलों बयान कर चुकिया वां कि 2 घड़ियां दी खुशी लई ईमानदारी नूं बेच देंदे। बार बार ये लिखा है ना, इफ्सियों के खत भी यही पढ़ के आए ना कि ठट्ठाबाजी का तुम्हें जिक्र तक ना हो। ते आज अगर असी अपनी जिंदगियां दी खोलाफाली करिए, जांच पड़ताल करिए अपनी जिंदगियां दी कि अज मैं ते तुसीं ठट्ठाबाजी तो बगैर रह सकने, किस कदर ओदियां जड़ां साडे अंदर गहरियां चलियां गईयां ने। लेकिन मेरे अजीजों, अज भी वक्त है जिहड़ियां चीज़ां साडी जिंदगी च ईमान दी हालत च भी अज अगर कुछ काम खराब हो गए ने ते अज ते असीं उन्हां शैवां नूं वढ के बाहर सुट सकने आ। यीशु मसीह ने ते क्या काना हो के खुदा दी बादशाही च दाखिल होना तेरे वास्ते कुछ वक्ती दी गल है। टुंडा या लंगड़ा हो के आसमान दी बादशाही च दाखिल होना तेरे वास्ते ज्यादा खुश नसीबी है बनिस्बत दे कि तू 2 हथ यानी जिंदगी दी सारियां खुशियां पा के ते जहन्नम च जाएं। जेड़ियां आदतां, जेड़ी फितरत, जेड़े काम, जेड़ियां खाशां साडे ईमान को मुतज़लज़ल कर सकदियां ने, साडे ईमान नाल टकरांदियां ने। खुदा दे कलाम चों वाज़ेह पढ़ने आ कि तमाम चीज़ां दी इजाजत खुदा नहीं देंदा। खुदा सानू अपनी निजात लई बड़ा संजीदा होके कलाम च लिखिआ डरदे ते कंबदे अपनी निजात दा काम करदे जाओ। ते तुसीं कदी सोचो बंदा जो डरदा हुंदा ओहदी की कंडीशन हुंदी है। बच्चे भी डरदे हुंदे ने, जदों रात पै जांदी है पेपर नहीं याद कीता हुंदा, रात सौ के जदों सवेरे दिन चढ़दा है तो उदों मुड़ के छुट्टे हुंदे ने कि हुणे जाके पेपर च बैठना है। तो कैसी कंडीशन हुंदी है जदों डर पैदा हुंदा है, कैसी वो हालत हुंदी है। इंसान दा फिजीक भी है, जिस्म भी, तो ओदा इंटरनल जिन्ना भी बातनी भी ओदा सिस्टम है, वो सारियां चीज़ां
बेशक वक्त सिर्फ एक ही चीज के उत्ते उन्होंने फोकस इकट्ठा होया हुंदा है। वो मां कहती है रोटी ते खा ला, नहीं हुण तेन टीचर मार देन लगे, तो उन्होंने उदों रोटी भी नहीं लंघदी हुंदा ना। ਉਹਦਾ ਸਬਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖੌਫ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰਦੇ ਆਪਣੀ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਡਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਫਾਇਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। और पतरस खुदा दा बंदा अपने खत लिखता है कि दुनिया की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारन च ਅਸੀਂ जिन्ना वक्त ज़ाया कर चुके हैं ना, उन्ना ही काफ़ी है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ मसीह ਨੂੰ पछाण लिया है तो जिस तरह एफएसओ के खत चो पढ़िया ना कि नूर के फरजंदों की माने चलो, क्योंकि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी है। यही ना फल। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा दे कलाम च लिखा है कि सारे नाल मुहब्बत करो, और उस सारे की जी मुहब्बत है ना, वो सब तो अव्वल मुहब्बत खुदा की। खुदा की मुहब्बत के बायस ही असीं इंसानां नाल मुहब्बत कर सकते हैं, और इंसानां नाल मुहब्बत करके असीं खुदा नूं सबूत देने हैं कि सानूं तेरे नाल प्यार है। जदों असीं एक दूसरे के कसूर माफ करते हैं और कसूरवारां की तरक्की चाहते हैं, तो असीं खुदा नूं इह सबूत देने की कोशिश करते हैं कि सानूं तेरे नाल प्यार है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। असी हर रोज अपनी जिंदगी चेक करिए कि जी बेदीनी है ये इस सूरत दे विच साडे अंदर सानू मिलेगी कि अगर साडी जिंदगियां दे अंदर दूसरियां वास्ते उनस प्यार मुहब्बत, दूसरियां दी फिक्र, दूसरियां दी निजात दी फिक्र, यीशु मसीह दे अहकाम के अगर कोई तेरे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे ते बायां भी फेर दे, अगर कोई तुझको एक कोस बेगार में ले जाए तो 2 कोस चला जा, अगर ये चीज़ां साडे अंदर सुस्त पै गई ने, अगर इन चीज़ों के बारे में साडे अंदर तहरीक ठंडी हो गई है, तो इस गल तो ना चुको। अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड करो, मेरे अंदर बेदीनी जी है वो सिर चुकन लगी। अज वो इलाज हो सकता है। अज असी उन्होंने तमाम कामों को दुरुस्त कर सकते हैं जिन्हों का जवाब कल असी यीशु मसीह के तख्ते अदालत के सामने देना है। इस वास्ते लिखा है आज निजात का दिन है। जो अज एक सुनने ज़बूर की किताब से लिखे अपने दिलों को सख्त ना करो, अपनी दिल की हट गर्मी के पीछे ना जाओ, बल्कि जिस तरह खुदा का बंदा दाऊद कहता ना, मैं गल खुदा की सुनागा जद करेगा कलाम। कुछ बड़े खूबसूरत मिसरे हैं। कुछ दाऊद खुदा का बंदा कहता है जो चंगा है सो देवेगा, यहोवा बिल यकीन ईमान के बायस खुदा अपनी बेहतरीन नेमत बख्शेगा। लेकिन वो जरूरी है कि असी अपना एहतसाब खुद असी हर रोज़ अपने आप को कलाम के पैमाने में तोलीए, और इन्हां गल्लां नूं सिर्फ महज एक तकरीर ना समझिए, बाइबल मुकद्दस की एक इबारत ना समझिए, बल्कि जिंदगी ते मौत के दरमियान जी कशमकश है उसका फैसला इन्हां गल्लां दे बायस असी कर सकते हैं कि असी जिंदगी का इंतखाब कर रहे हैं या मौत का। आदम ते हवा की मानत अज मेरे ते तुहाडे सामने भी खुदा ने साडी मर्जी ते फैसला छड़ दिता है कि खुदा ने साडे सामने सारियां चीज़ां वाज़िया करके रख दित्तियां ने। खुदा चाहता है कि असीं जिंदगी का फैसला करिए, असीं खुदा की ताबेदारी का फैसला करिए, और उस फैसले के कायम रहने लई अपनी जिंदगी की कुर्बानी तक असीं देने लई हमेशा तैयार रहिए। अपनी जान की भी परवाह ना करके अपनी निजात वास्ते असीं आखिरी हद तक चले जाइए। यीशु मसीह मैनू तुहानू सारियां बड़ी कसरत दे नाल बरकत है। और उस दुआ करिए, खुदा की शुक्रगुजारी करिए